ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे सिस्को आईएस। ठीक है, कि सिस्को आईएस क्या है। आईएस मीन्स आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ये इसका एब्रीवेशन है आईएस का। सिस्को का एक प्रोडक्ट है, पहले अप्लायंस में आता था, अब वर्चुअली, क्योंकि मोस्टली डिवाइसेस सारे अब वर्चुअली ही आ रहे हैं, लेकिन एनी है अप्लायंस में भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक अ राउटर, स्विच, फायरवॉल की तरह ये भी एक अप्लायंस है। ठीक है, और सिस्को ने इसका नाम रखा है, शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं आईएस, सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन। अब ये सिस्को आईएस है क्या बेसिकली? सिस्को आईएस पॉलिसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्यूशन है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सॉल्यूशन है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये सिर्फ ऑथोराइज डिवाइसेस को और ऑथोराइज यूजर्स को नेटवर्क में एंटर कर देते हैं, तो मीन्स हम ऑथोराइजेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको ऑथोराइजेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी सिस्को आईएस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो सिस्को आईएस है ये दो चीज़ में डिवाइड है, दो पार्ट में। अगर मैं इसको शॉर्टकट में कर दूं तो दो पार्ट है। एक है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आगे भी हम करेंगे थोड़ा सा डिफिनीशन। आइडेंटिटी क्या है कि प्रूफ करना कि आप हो कौन। जिस तरह हम पासपोर्ट, राशन कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड या कोई और चीज़ शो कर देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम अब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं उसकी थ्रू, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कुछ जगह ऐसे होते हैं वहाँ पे वो नहीं मानते आपके पासपोर्ट को और आपके आईडी कार्ड को, या जब आप आईडी कार्ड लेके जा रहे हो तो किसी एयरपोर्ट पे तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं इसके लिए पासपोर्ट चाहिए। तो जो कॉन्टेक्स्ट है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो आइडेंटिटी तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर दो कि आप कौन हो जो इस नेटवर्क में आ रहे हो। और कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि बाय अप, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मैं अभी थोड़ी देर बाद ये आपको शो करा देता हूँ। तो दो पार्ट है सिस्को आईएस के जो मेनली ये जो काम करते हैं। जो सिस्को आईएस का मेन आर्किटेक्चर है वो है आइडेंटिटी प्लस कॉन्टेक्स्ट, बल्कि वहाँ पे ले जाके दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ थ्योरेटिकली। ये है इसका एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट का या आइडेंटिटी के, तो दोनों कंबाइनली ये काम करते हैं। सपोज अगर मैं लॉगिन हो गया, इट मीन्स हु, कौन लॉगिन हो गया, अली में डेटा सेंटर के एक डिवाइस में, वियर डेटा सेंटर के एक स्विच में, सो ये वियर हो गया। और मैं सिस्को एनी कनेक्ट यूज करके, वीपीएन नॉर्मली हम लॉगिन होते हैं और अपने डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करते हैं। तो क्या यूज कर दिया मैंने, सिस्को एनी कनेक्ट व्हाट, ये व्हाट हो गया कि इसने क्या यूज किया। किस टाइम में लॉगिन हुआ, 10 AM पे, तो विन ये है किस टाइम पे ये लॉगिन हो गया, तो ये विन हो गया। और कौन से लैपटॉप से, कौन से विंडो है, कुछ भी मैंने यूज कर दिया तो वो क्या है। तो बेसिकली मैं विंडो बेस्ड लैपटॉप यूज कर रहा था, विंडो 10। एग्जैक्टली ये भी बताएंगे कि विंडो कौन सी थी, तो ये हो गया हाउ। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है हु, वेयर, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। कौन लॉगिन हो गया, कहाँ पे लॉगिन हो गया, किस चीज़ से लॉगिन हो गया, किस टाइम लॉगिन हो गया, और किस चीज़ से लॉगिन हो गया। ये काम होता है सिस्को आईएस का। ये फुल इंफॉर्मेशन रखते हैं किसी भी डिवाइस या यूज़र का। तो बेसिकली ये दो इसके मेन आर्किटेक्चर है सिस्को आईएस के। बिसाइड सिस्को आईएस खुद में वन मैन आर्मी है, ये सब कुछ कर सकता है,
जो एक नॉर्मली जो इंडियन हीरो कर लेते हैं, कुछ भी कर दो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सिस्को आईएस एक ऐसा डिवाइस है। अच्छा, रियल में याद रखना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है। रियल वर्ल्ड में जब आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं। इसको ट्रबल शूट करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है जो मैंने खुद फेस किया है, और जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी इंजीनियर इससे डरता है। इसके वैसे तो आसान है, ज़बरदस्त टूल है, सब कुछ कर सकता है, ऑल इन वन है। अब ऑल इन वन में इसमें और क्या चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये तो दो मेन इसके आर्किटेक्चर थे। सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजमेंट डिवाइस है। सिस्को का पुराना था जो वो था ACS, अभी अब्सोल्यूट हो चुका है। एक्सेस कंट्रोल सर्वर इसको कहते थे, ACS सर्वर। अभी भी जब टेस्ट पर्पस के लिए, लैब पर्पस के लिए लोग यूज़ करते हैं या स्टूडेंट यूज़ करते हैं, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब्सोल्यूट है। वो तो इसका स्मॉल सा पार्ट है बाय द वे। ACS तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। जब हाँ, जब ACS किसी ज़माने में था तो लोग उससे डरते थे कि यार ये क्या बला है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे। अब जब सिस्को आईएस पे आप काम कर लेते हो तो ये आपको छोटा सा लगेगा, ये कह कि यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि यार, क्योंकि ACS इनसाइड आईएस के है। आईएस तो बहुत सब कुछ कर सकते हैं, जो ACS में तो ऐसे कुछ भी नहीं है। एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली जो सिस्को आईएस है ये सिंगल पॉलिसी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वायर के लिए हो या वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए हो। जिस तरह आर्मी में जो ब्रिगेडियर होते हैं या जो टॉप वाले होते हैं, दोनों उसको क्या कहते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं ना। और आर्मी सब हर कंट्री की आर्मी के लिए ये फेमस है कि वो कुछ नहीं कर सकती अपनी जो उससे बड़ा होता है। तो इसी तरह ये सिस्को आईएस सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। सिस्को आईएस को हम AAA कहते हैं या AAA के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। AAA थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। सिस्को आईएस आपको पोस्चरिंग एंड प्रोफाइल भी प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम अगेन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पोस्चरिंग क्या होता है कि ये आपकी हेल्थ चेक जो है फुल सिटी स्कैन कर लेते हैं आपकी, कि भाई आप में ये खराबी है, आप आर्मी में फिट नहीं हो। मैं नॉर्मल स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ। जब आर्मी के लिए सिलेक्शन होते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपका चेस्ट जो है वो 42 हो, सही है, आपका कद जो है वो 5'6" हो ना, मिनिमम ये रिक्वायर होता है। और आपके जो पाँव है ये इधर उधर ना हो, क्या कहते हैं इसको, लंगड़ा लुंगड़ा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती आर्मी सिलेक्शन के लिए। तो इसी तरह सिस्को आईएस किसी भी एरे गैरे को नेटवर्क में आने नहीं देते जब तक ये फुल स्कैन नहीं करते उसको। और इसकी सारे टेस्ट कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट से लेके इसकी यूरिन टेस्ट और ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट करके फिर इसको कह देते कि यस आप फिट हो और आप नेटवर्क में आ सकते हो। अगर उनमें से एक चीज़ भी मिसिंग है तो ये सिलेक्शन उसको नहीं करते और उसको डिनाई कर लेते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम सिस्को आईएस में पोस्चरिंग कहते हैं। इट मीन्स ये विंडो करेंगे सिस्को आईएस का 2.4। तो पोस्चरिंग ये है कि ये इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है या नहीं है। एंटीवायरस जो आपने चेक किया है सिस्को आईएस में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, तो वो एंटीवायरस चेक करेंगे कि अगर वो अवेलेबल नहीं है, और एंड सो ऑन, जितनी चीज़ें आपने वहाँ चेक की है कि ये करो। जब आप सऊदी अरब के लिए आते हो ना, तो आपको ये एक चेस्ट एक्सरे करना पड़ता है और 1-2 टेस्ट है। इसी तरह जब आप आर्मी के लिए जाते हो तो 1-2-3 टेस्ट डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये पोस्चरिंग आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने क्या सेट की है वैल्यू। और एक और एक्स्ट्रा फीचर जो मैं कह रहा था, प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या है, वो एंड डिवाइसेस के जो यूज़र है या एंड डिवाइसेस है उसकी फुल इंफॉर्मेशन रखते हैं
कि कौन सा डिवाइस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद आगे थोड़ी देर बाद हम इस तरह पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे वो डिवाइसेस हो, डिफरेंट डिवाइसेस का अगर मैंने एग्जांपल दिया, ये सपोज कि डिवाइस का प्रोफाइल क्या है, मीन्स वॉइस और आईपी फ़ोन है, सीसीटीवी कैमरा है या कुछ और कैमरा है, क्या है, ये सारी डिटेल जो कहलाते हैं। और फिर ये भी चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन उसमें चल रहा है, तो इसको फिर हम प्रोफाइल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं सिस्को आईएस। इसके अलावा सिस्को आईएस को हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 डिवाइसेस हो, 200 स्विचेस तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हर एक में यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए अलग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग, सपोर्ट टीम के लिए अलग, रीड परमिशन अलग, राइट परमिशन अलग, जो कि हम प्रिविलेजेस और व्यू यूज़ करते हैं नॉर्मली। जब छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो स्विचेस में हम व्यू क्रिएट करते हैं और प्रिविलेजेस अप टू 15 प्रिविलेजेस जो होते हैं। लेकिन अगर आप सिस्को आईएस यूज़ कर रहे हो तो सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह से आप क्या कर सकते हो, सारे परमिशन वगैरह सेट कर सकते हो, जिसमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि अगेन हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसका लैब भी करेंगे। इसी तरह गेस्ट सर्विसेज हो गए, गेस्ट के लिए बिल्कुल सेपरेट आप वीलेन दे सकते हो कि कोई भी उनको टच ना करे, वो नेटवर्क को टच ना करे। इसी तरह सिक्योर वायरलेस जो एम्प्लाई हम कहलाते हैं, एम्प्लाई के लिए एक अलग वायरलेस हम क्रिएट करते हैं, गेस्ट के लिए अलग, वो भी आप सिस्को आईएस से करा सकते हो। ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, जिसमें आपके आईपी फ़ोन है, आईपैड है, आईपॉड है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सिस्को आईएस से। और इवन अगर आपका वो डिवाइस गुम हो गया या चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो सिस्को आईएस के साथ। एक और चीज़ हम इंटीग्रेट करते हैं। और डेफिनेटली विजिबिलिटी है, ऑडिट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके नेटवर्क में कितने विंडो सिस्टम है, तो 2 मिनट में आप सिस्को आईएस से उसको क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। कितने मैक के सिस्टम है, कितने लिनक्स के हैं, कितने विंडोज़ के हैं, कितने मैकिंटॉश के हैं, कितने कुछ भी डिटेल हो, तो आप इससे गेट कर सकते हो सिस्को आईएस से। ये तो था थ्योरेटिकली इसकी डिटेल। अगर मैं पूरा दिन भी लगा रहूँ तो इसकी डिफिनेशन ख़त्म नहीं हो सकते। सिस्को आईएस अपने आप में उतनी चीज़ें ये कर सकते हैं। ये है कुछ चीज़ें जिसके गेस्ट एक्सेस मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोफाइल बता दिया, पोस्चर बता दिया। मैक्सिक जब ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं, ये उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिग्रीगेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सेपरेशन के लिए, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिटी बेस्ड फायरवॉल के साथ इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। और ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि जो 2 मेन काम है इसके, आइडेंटिटी एंड कॉन्टेक्स्ट, वो इनके ये है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी कि गेस्ट एक्सेस है, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस है, सिक्योर एक्सेस है, नेटवर्क रिसोर्सेज को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, ये सारे काम करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है सिस्को आईएस। 5 इसके आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ें जो है मेनली, वैसे तो बहुत सारे कि हु आर यू, कि आप हो कौन, पहले आपको प्रूफ करना होगा। आर यू हेल्थी, की हेल्थी हो या नहीं हो, जिस तरह मैंने बता दिया। कहाँ पे जाना चाहते हो, कौन सी रिसोर्सेज आप एक्सेस करोगे, क्या एक्सेस कर सकते हो, और जो एक्सेस कर दिया उसकी रिकॉर्ड रहेगा, ताकि कल को अगर आप कहें कि मैं नहीं गया था डेटा सेंटर, तो मैं शो कर दूंगा कि आपने फिंगरप्रिंट लगाया था, यहाँ पे साइन किया था, ये आपकी डिटेल है, ये आपका सीसीटीवी कैमरे से हमने उसकी डिटेल है, और ये आप एंटर हुए थे, इस टाइम पे एंटर हुए थे, इस टाइम पे एग्जिट हुए थे, ये आपका नाम था, ये आपकी डिटेल थे। ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, सिस्को आईएस।
ये तो मैंने या ऊपर या ये नीचे सेम चीज़ें हैं जो मेन इसके काम होते हैं, हु व्हाट वेयर वेयर। जो अब आते हैं जो मेन इसकी फीचर है, वैसे भी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन उसमें से एक है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे आपकी सिस्टम में फायरवॉल है, स्विचेस है, राउटर है, कुछ भी हो, तो आप एक सेंट्रलाइज जगह से आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और यूज़र क्रिएट करके इसका एक लैब हम करेंगे। यूज़र क्रिएट करके कि सपोर्ट को सिर्फ रीड ओनली परमिशन दो और एडमिनिस्ट्रेटर को रीड राइट परमिशन दो। तो आपको हर स्विच में कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, एक ही लोकेशन पे आपको करने होंगे और वो है सिस्को आईएस। इसी तरह गेस्ट के लिए और सिक्योर वायरलेस सेपरेट कर सकते हो, विजिटर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कंसल्टेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए सेपरेट आप क्या कर सकते हो, पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। सेल्फ रजिस्टर पोर्टल होते हैं, हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हो, गेस्ट एक्सेस सेपरेटली एक्सेस कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वाइज कर सकते हो, डायरेक्ट टोकन थ्रू कर सकते हो, टाइम बेस कर सकते हो कि इस टाइम तक 1 आवर तक ये रहेगा, 1 आवर के बाद वो टोकन एक्सपायर होगा। ये भी कर सकते हो सिस्को आईएस के थ्रू। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जिसको BYOD कहते हैं। तो चाहे आप कोई भी डिवाइस ला दो, चाहे एंड्रॉयड के हो, मैक के हो, आईफोन हो, आईपॉड हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेट करके MDM जो मैं आपको कह रहा था, ये इंटीग्रेट करके, तो इनकेस आपकी डिवाइस अगर किसी ने चोरी कर दिया या कुछ हो गया या गुम हो गया, तो आप यहाँ से इसको वॉश आउट कर सकते हो। जिस तरह एप्पल में कॉन्सेप्ट है ना, एप्पल के जो आईफोन आप अभी पुराने ज़माने में नहीं था, अभी अगर वो गुम हो गया तो लॉक कर दो, तो कोई भी ओपन नहीं कर सकता इसको, कुछ भी नहीं कर सकते। जब 4 तक वर्जन था तो मैं खुद इनको अनलॉक करता था। जब कुछ जो ये इंग्लैंड में जब मैं था तो वहाँ पे काले इसको चुरा देते हैं ना और फिर सेल करते हैं सस्ते में, यानी इसके बाद फिर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वो लाए थे आईफोन वाले। इसके अलावा एसेट विजिबिलिटी, जो मैंने कहा आपकी चाहे नेटवर्क में जितनी भी विजिबिलिटी हो, मींस कितनी भी डिवाइसेस हो, उस सब आपको विजिबल होंगे, चाहे वायरलेस से हो, वायरलेस से हो, VPN से रिलेटेड हो, डिवाइसेस हो, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे कुछ भी डिटेल हो, आप कर सकते हो। सेम इसी तरह जिस तरह वायरलेस में कर सकते हो, इसी तरह सिक्योर वायर एक्सेस भी कर सकते हो, जिसका भी हम 1-2 लैब करेंगे। उसमें से एक .1x का करेंगे और दूसरा मैप का करेंगे। तो ये भी कर सकते हो। कोई भी डिवाइस जब एंटर, इसका मतलब सर, इसका मेन मतलब तो ये हुआ कि मॉनिटरिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि अगर मॉनिटर करोगे तो सिक्योरिटी भी इससे सारी कवर हो सकती है। नहीं, ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, जो मेनली मैं इनको डिवाइड करके आपको बताऊंगा। लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है अकेले इसका काम, जो जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सारे कर लेते हैं। तो जब डिवाइस प्लग होगा, ये उनसे पूछेंगे कि अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप कर दो, फिर उसका हेल्थ चेक कर देंगे। लेकिन हेल्थ तो हम वहाँ पे बता चुके, यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनमें से एक फीचर सिक्योर वायरलेस एक्सेस है, वायर एक्सेस है। तो .1x और मैप इतना सिक्योर नहीं है, वो तो कोई भी बाईपास कर सकता है। लेकिन जो प्रिंटर्स होते हैं या फैक्स मशीन होते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और बहुत सारे और इसमें कर सकते हो सिस्को आईएस को यूज़ करके। सेगमेंटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ है जिसके थ्रू आप इसको डिवीजन कर सकते हो, एंड पॉइंट को भी, और सिक्योरली एक्सेस भी करा सकते हो स्विचेस के दरमियान। पोस्चर और कंप्लायंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो भी करा सकते हो ताकि आप इसको चेक कर सको। प्रोफाइल भी कर सकते हो। थ्रेड कंटेनमेंट, ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये भी आप कर सकते हो कि अगर किसी डिवाइस में कोई वेनरेबिलिटी है या थ्रेड है या कुछ भी है, तो ये इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। जब इसने आर्मी ज्वाइन करने से पहले जब इसने टेस्ट दिया तो ये हेल्थी था और सब कुछ सही था। लेकिन आर्मी में ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो वो लड़ाई वगैरह में वो इसकी टांग चली जाती है या कुछ और हो जाता है, तो वो आर्मी में पिन नहीं रखते उनको। तो इसी तरह ये सिस्को आईएस भी आर्मी की तरह है। अगर उसमें से कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जब ज्वाइन किया तो सही था, बाद में उसमें कोई वेनरेबिलिटी है या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं है या कोई थ्रेट डिटेक्ट कर दिया,
तो ये इसको माजूर करके एक साइड पे रख देंगे, एक ऐसी वीलेन में डाल देंगे, और जब वो प्रॉपर हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सेटिंग पे है। और इसी तरह आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर की डिवाइसेस से, हर चीज़ से इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आईएस को। ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है इसके। तो ये था थोड़ा सा डिफिनेशन इसको आईएस का।